हेलो एवरीवन, मेरा नाम राकेश है। इलाइट एक्सपर्टाइज़ की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओपरा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट बनने की जर्नी में आपका क्या क्या पेंडिंग रह जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने ओपरा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अभी फर्स्ट स्टेप को क्वालिफाई कर लिया है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये जर्नी इतनी इजी नहीं है। आपको अभी बहुत पेशेंस रखना है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है और एक माइग्रेशन की जर्नी को भी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको स्किल असेसमेंट आउटकम लेटर जो है APC से लेना है अपने। इसके लिए आपको $300 ऑस्ट्रेलियन जो है वो APC को पे करने हैं। विद इन 4 to 5 डेज़ आपको स्किल असेसमेंट का आउटकम लेटर मिल जाएगा। इस आउटकम लेटर के साथ आप एलिजिबल हो जाते हैं अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे डालना है, इसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश के स्कोर की। इंग्लिश का स्कोर 3 तरह का होता है। एक होता है कॉम्पिटेंट इंग्लिश, एक होता है प्रोफिशिएंट इंग्लिश और एक होता है सुपीरियर इंग्लिश। कॉम्पिटेंट इंग्लिश मीन्स कि 50 पॉइंट्स इन ईच मॉड्यूल, और प्रोफिशिएंट इंग्लिश होती है जिसमें आपको लगभग 70 पॉइंट्स के आसपास सभी मॉड्यूल्स में नंबर लेने होते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि प्रोफिशिएंट इंग्लिश किसको कहते हैं। इसके बाद आती है सुपीरियर इंग्लिश। उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी 8 ईच के आसपास होती है। आपको 80 पॉइंट्स ईच मॉड्यूल में लेने होते हैं, तो वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, ये एक्सप्रेशन डालने के लिए आपको कॉम्पिटेंट इंग्लिश सफिशिएंट रहती है। और आपको ऑस्ट्रेलिया की जो रेगुलेशन एजेंसी है एफ्रा, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स रेगुलेशन एजेंसी, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्रोफिशिएंट इंग्लिश की ज़रूरत होती है। और अगर आप सुपीरियर इंग्लिश के साथ अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं तो आपको इनवाइट आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको मैक्सिमम 20 पॉइंट्स मिलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि आपने PT का एग्ज़ाम, जो PT एकेडमिक का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपने खुद को प्रिपेयर करना है। PT एकेडमिक का एग्ज़ाम आपको 6 से 8 वीक में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, वेल डेडिकेटेड होके। इसके इतना टाइम सफिशिएंट रहता है कि अगर आपको प्रोफिशिएंट या सुपीरियर इंग्लिश का अचीव करनी है। PT का स्कोर अचीव करने के बाद आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। स्किल सेलेक्ट एक वेबसाइट है इमिग्रेशन की, आप गूगल पर सर्च करेंगे स्किल सेलेक्ट, तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी। वहाँ पर आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है और वहाँ पर जाकर आपको हॉस्पिटल और रिटेल फार्मासिस्ट में अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉज करना है। आप इसे स्टेट वाइज करेंगे, और जो हमारी विक्टोरिया स्टेट है उसके लिए आप डिफरेंट करेंगे, क्योंकि विक्टोरिया के लिए एक लिव इन मेलबर्न करके एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करनी है। ये करने के बाद आप अपने आप को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं एफ्रा के अंदर। तो इसके लिए भी एक प्रोसीजर है, बहुत सारा लंबा स्टेप है। इलाइट एक्सपर्टाइज़ आपको इसमें हेल्प करती है। अगर आप इसमें हमारी पेड असिस्टेंस चाहते हैं तो इलाइट एक्सपर्टाइज़ आपको प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प करेगी। तो बेसिकली इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ नोटराइज डॉक्यूमेंट कराने पड़ते हैं, आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल हिस्ट्री करानी पड़ती है जो बॉडीज़ एफ्रा से अप्रूव्ड हैं उन बॉडीज़ से, और उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको प्रोफेशनल CV बनाना है, जैसे कि एफ्रा की रिक्वायरमेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि CV के साथ जो है वो केस ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता, और नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको क्वेरीज डालता रहता है कि अपने CV को एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफ्रा बना के भेजें। तो ये सभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम यहाँ पे इलाइट एक्सपर्टाइज़ में इसकी सर्विसेज देते हैं। अब आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी हो गया, आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी डाल दिया, और अगर आपका स्कोर सुपीरियर नहीं है जब आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, तो आप सुपीरियर इंग्लिश के लिए मल्टीपल ट्राइज लीजिए, सो दैट कि आप इंग्लिश के अंदर जो है वो मैक्सिमम पॉइंट्स अचीव कर सकें। तो मैं बात करना चाहूँगा कि स्किल सेलेक्ट पे जो ये हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या होता है। बेसिकली ये किसी तरह का वीज़ा नहीं होता है, ये एक तरह का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और आप एक एक्सप्रेशन लॉज कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पर कि ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, क्योंकि ओपरा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के इक्विवेलेंट हो चुकी है। अब आपका सेकेंडरी आता है एजुकेशन के बाद, आपने इंग्लिश के रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। कॉम्पिटेंट इंग्लिश की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, आपने प्रोफिशिएंट या सुपीरियर ले ली है। कॉम्पिटेंट इंग्लिश में आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, प्रोफिशिएंट इंग्लिश में आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, और सुपीरियर इंग्लिश के साथ आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। जब हमने ओपरा का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, हमारे पास स्किल असेसमेंट का आउटकम लेटर है, उसके लिए हमें 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर आपकी एज 26 से 33 के बीच में है तो आपको एज के लिए 30 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी एज 26 से कम है या 33 से ज़्यादा है, तब आपको एज के लिए सिर्फ 25 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके पार्टनर की। अगर आपके पार्टनर स्किल्ड हैं तो आपको आपके स्किल्ड पार्टनर के लिए 5 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपके पार्टनर जो हैं वो इंग्लिश में कॉम्पिटेंट है तो 5 पॉइंट आपको उसके लिए भी मिलते हैं। तो आप अपने पार्टनर से मैक्सिमम 10 पॉइंट्स ले सकते हैं।
तो उन 10 पॉइंट्स के लिए आपको अपने पार्टनर की स्किल असेसमेंट, जिस भी ऑक्यूपेशन में उनका एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम स्किल असेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, जैसे ये हमने ओपरा का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ये भी एक तरह की स्किल असेसमेंट है बेसिकली। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद हमारी असेसमेंट हो जाती है कि नाउ वी आर एलिजिबल टू बिकम ए फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। वो बात अलग है कि वहाँ जाने के बाद आपको 2-3 एग्ज़ाम्स और देने हैं, फिर जाके हमारी फ़ाइनल रजिस्ट्रेशन होती है। अब बात आती है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के पॉइंट्स, जो मैंने बता दिया आपको। एज के आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन के पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन बैचलर ऑफ फार्मेसी या मास्टर्स ऑफ फार्मेसी है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन PhD है तब आपको 20 पॉइंट्स जो हैं आपकी एजुकेशन के मिलते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको, आपकी पार्टनर भी आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स दे सकती है, और इसके साथ साथ आपको स्टेट भी नॉमिनेट करती है। अगर आप विक्टोरिया के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं और अगर आप उनका 190 के लिए अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप 491 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 15 पॉइंट्स स्टेट की तरफ से नॉमिनेशन में मिलते हैं। इसके साथ साथ जो है आप एक एग्ज़ाम और दे सकते हैं जिसका नाम है NAATI। ये बेसिकली एक इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं है, ये एक आपकी लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश के बीच का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद भी आप 5 पॉइंट्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। जिसका जितना ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उस कैंडिडेट को उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उसको स्टेट से इनवाइट आ जाए। तो ये तो मैंने आपको बताया 190 और 491 वीज़ा, जो इनवाइट आने का 1-2 तरह के वीज़ास हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीज़ा का नंबर है 482। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जो आपको जानता है या आपने उससे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट किया है, वो आपको स्पॉन्सरशिप के लिए रेडी है, तो आप 482 वीज़ा के लिए भी जा सकते हैं। इसके बाद फोर्थ हमारे पास ऑप्शन आता है 407 वीज़ा। ये बेसिकली एक इंटर्नशिप वीज़ा है, जो बेसिकली इंटर्नशिप करने के लिए बना है, ट्रेनिंग करने के लिए बना है। इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही मिनिमम है, आपके एम्प्लॉयर को भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीज़ा के लिए भी आप जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा वीज़ा है, 5 से 6 महीने का टाइम इसके अंदर लगता है, और जो फ़ीस है जो आपके एम्प्लॉयर को इमिग्रेशन को पे करनी है और आप जो इमिग्रेशन को फ़ीस पे करने वाले हो वो बहुत ही मिनिमम है। इवन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी आपका बिना किसी एक्सपेंस के और बिना किसी आपके एम्प्लॉयर के एक्सपेंस और सिरदर्दी के ये वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो जितने भी लोग एम्प्लॉयर के टच में हैं और जो ओवरसीज़ से जाना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट कीजिए कि आप 407 के लिए जाना चाहते हैं। अपने रिज्यूम में, अपनी CV में भी इस चीज़ को डालिए कि ये एक मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ के साथ वीज़ा है। आप किसी न किसी माइग्रेशन एजेंट से कांटेक्ट कीजिए, सो दैट कि वो माइग्रेशन एजेंट आपको इस पाथवे के बारे में बता सके। आई होप कि मैंने एफरा का रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स, इसके साथ साथ जो है इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स, स्किल सेलेक्ट में जो आपको नॉमिनेशन डालना है, स्किल सेलेक्ट वेबसाइट पर आपको जो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, मैंने उन सब के बारे में आपको बता दिया है। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊँ, उसमें इन सभी पॉइंट्स को डालूँ। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो डेफिनेटली आप एक फार्मासिस्ट हैं और आप या तो ओपरा का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं या आप ओपरा का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आप ओपरा एग्ज़ाम के लिए किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहते हैं तो आप इलाइट एक्सपर्टाइज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इलाइट एक्सपर्टाइज में हम ओपरा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं। हमारा मोर देन 95% का रिजल्ट है जो हमने आज तक दिया है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ओपरा एग्ज़ाम, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। ऑस्ट्रेलिया में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, फार्मासिस्ट की बहुत वैल्यू है और बहुत ही अच्छा वर्क कल्चर है। और पे आउट की तो आप बात ही ना कीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हेल्थ ऑक्यूपेशंस में आपको बहुत अच्छे पे आउट्स मिलते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।